हेलो BLED फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि 7th सेंचुरी के से आगे की बातें की थी, तो अब हम 10th सेंचुरी और 12th सेंचुरी और इसके आगे की बातें करेंगे। आपको इसके बारे में आर्ट के और इसके डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। तो मैंने इसमें आपको बताया था, कहीं मैंने आपको एक आध दरगाह की फ़ोटो दिखाई थी और आपको आर्बिस्क जो स्टाइल थी उसकी शैली भी दिखाई थी, वो किस शैली में बने होते हैं, यानी कि कमल की तरह जो आर्क टाइप के बनाए हुए थे वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाए थे। तो आर्क का जो डिज़ाइन होता था वो लोटस में सीधे में होता था हिंदू टेम्पल्स में, और ये डिज़ाइन जो है मुग़ल सल्तनत वगैरह में या फिर मुग़ल काल में जो है मुस्लिम एरा में जो है उल्टा यूज़ होता था, जैसा कि हमने पिछली बार में देखा है। तो आर्बेस्क क्या है, ये एक सरफेस यानी फ्लोर का डिज़ाइन है। ये देखिए, आप फ्लोर का ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इसमें ये डिज़ाइन जो है ये टाइल्स पे और दीवार कहीं कहीं पे ऊंचे चबूतरों पे भी हमें मिलता है देखने को। तो दिस इज़ अ वेरी फाइन आर्ट एंड इन दैट एरा। तो इस फाइन आर्ट को देखते हुए और इसमें कलर का इतना उम्दा प्रयोग किया गया है कि कहीं कहीं पे कलर्स जो है अभी भी फेड नहीं हुए हैं। अब आगे देखते हैं कैलीग्राफी क्या है। तो कैलीग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स इन आर्टिस्टिक वे इन सम डिज़ाइन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक कैलीग्राफी का नतीजा है कि ये डिज़ाइन किया हुआ कुछ उर्दू में लिखा है, और ऐसा ताजमहल में भी है और ऐसा कई मुस्लिम एरा की बिल्डिंग्स में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम का जो मेन होती थी वो रिलीजियस में ज़्यादा आर्ट यूज़ होती थी। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स जो बनाने में ज़्यादा आर्ट यूज़ होती थी, जैसे कि मस्जिद है, ठीक है, टॉम्ब है, दरगाह है। मैंने आपको दरगाह की फ़ोटोज़ दिखाई थी, उसमें भी कारीगरी नक्काशी जो है, बाहर की छज्जे जो बनाए हुए हैं, ठीक है, बरामदा जो बनाया हुआ है, उसमें फ़ाइन आर्ट के हमें बहुत एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, आपको मालूम है, और मैं उसके बाद लास्ट में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। तो आज के वीडियो में भी मैं आपको लास्ट में एग्जांपल दिखाऊंगी। आज मैं क्राफ्ट की एग्जांपल लेके आई हूँ। तो आज मैं बताती हूँ कि मीनार है, और कल मैंने आपको मीनार की फ़ोटो भी दिखाई थी, चार मीनार और कुतुब मीनार की फ़ोटो दिखाई थी। और हमाम होते हैं, हमाम आर द बाथिंग एरियाज़, ठीक है, स्नानागार होते थे। अच्छा, गार्डन और गार्डन होते थे मदरसा में। अच्छा, उसके अलावा आज हम जो बात करेंगे तो मदरसा और सराय की बात करेंगे। तो सराय जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ होटल विच वाज नॉट पेड, अनपेड होटल, एंड विच वाज अवेलेबल फॉर ऑल द रिलीजन्स, ऑल द रिलीजियस पीपल। तो हम सारे कोई भी रिलीजन के लोग आके रुक सकते थे उसमें विद अ वेरी लो कॉस्ट। आपको पता ही है कि सराय की कोई कॉस्ट नहीं होती है, मतलब नॉमिनल होती है। और इसमें भी बड़ा अच्छा थोड़ा सा नक्काशी और फ़ाइन आर्ट का हमें एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपके लिए डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इसमें पहले तो मैं कैटेगरी जो मैंने पिछली बार डिस्कस की थी आपसे, तो वो क्या है, इम्पीरियल स्टाइल, जो कि हमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी एम्परर्स रहे हैं, तुगलक रहे हैं, गाजी ये रहे हैं, तो इन लोगों में इससे तुगलक से देखने को स्टार्टिंग मिलती है, ठीक है। शाहजहाँ है और आपका ये अकबर है। तो इनकी जो स्टाइल्स देखने को औरंगज़ेब वगैरह की सब मिलती है, वो दिल्ली सल्तनत की इम्पीरियल स्टाइल मिलती है। फिर हमें देखने को मिलती है प्रोविंशियल स्टाइल, यानी कि क्षेत्रीय, जहाँ पे स्टाइल्स बनी हुई है, जैसे मांडू का है बिल्डिंग है, मांडू का किला जैसा जो बिल्डिंग बनी है। गुजरात, बंगाल की और जौनपुर वगैरह के किले जो बने हैं वो हमें प्रोविंशियल स्टाइल, मतलब प्रोविंशियल मतलब वहाँ के जो अपने कारीगर थे वो जो भी डिज़ाइंस बनाते थे और उनको वहाँ पे ही डेवलप करते थे। फिर देखते हैं मुग़ल में दिल्ली के अलावा आगरा और लाहौर वगैरह में भी हमें मुग़ल एरा के मिलते हैं, जैसे बाबर वगैरह ने बनाया है, ठीक है, मस्जिद वगैरह बनवाई हैं, तो वो मुग़ल काल की हमें देखने को मिलती है। दक्षिणी स्टाइल जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, बीजापुर का किला है, गोलकुंडा का किला है, और मैंने कृष्णदेव राय वगैरह का आपको दिखाया ही था। दक्षिणी है। सराय के बारे में मैंने आपको बताया ही था। सराय जो है वो वही एरिया है, ये होटल जैसे, जहाँ से बाहर से आए हुए जितने भी दार्शनिक होते थे तो राजा महाराजा उन्हें वहाँ रुकवाते थे, ठीक है, उनको रुकने का प्रबंध किया जाता था। तो ये दार्शनिकों के रुकने की एक जगह होती थी। तो आपने पढ़ा ही है, भुवन सेंग वगैरह, भुवन सांग आया है, और बहुत सारे दार्शनिक जो है इंडिया आए हैं, तो ये यहीं रुकते थे। अब मैं बात करती हूँ ये, अच्छा, मस्जिद की जो बात करते हैं
तो मस्जिद में जो है मेहराब होता है, मेहराब और मिंबर जो है इमाम के लिए होता है। तो ये देखिए ये जामा मस्जिद है। अच्छा, मुग़ल काल में जो है मस्जिद जामा मस्जिद हर एक शहर में होती थी, ठीक है। जो भी एक मेन मस्जिद होती थी वो हर शहर में होती थी, और मस्जिद के ही चारों तरफ जो है, चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हैं, वो मस्जिद के ही सराउंडिंग्स में रहते थे, यानी कि उनकी सेटलमेंट होता था, उन लोगों को बसाया जाता था। अच्छा, हर शहर में जामा मस्जिद होना ज़रूरी होता था, क्योंकि उसी से अजान वगैरह लगाई जाती थी और उससे ही उसको सेंटर में रखा जाता था। अच्छा, इनका डिज़ाइन जो है वो इस प्रकार है कि ये जो देखिए मेन दरवाज़ा है, मेन डोर है, आप देख रहे हैं, इससे एंटर करते हैं तो एक गलियारा आता है, और उसके बाद में जो है वहाँ आगे एक आंगन टाइप का आता है जहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हैं। तो जो गलियारा होता है उसको भी उसको भी कहते हैं किबला, किबला कहते हैं। और आगे जाके जहाँ पे आप बैठ के प्रेयर करते हैं लिवान कहलाती है, और वहाँ पे आप इस डायरेक्शन में हर मस्जिद इस डायरेक्शन में बनाई जाती है कि आप मक्का मदीना की जो डायरेक्शन है वहाँ पे बैठ के उस तरफ, उसके सर तरफ मुंह करके, फेस आपका वहाँ की तरफ होना चाहिए और आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं मिहराब और मिंबार। इस कला का बहुत उपयोग हुआ है हमारी मुग़ल काल की मस्जिदों में। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल स्टाइल की। तो उसमें मांडू बहुत ही फेमस है और बहुत ही कूल टाइप का एरिया है, जहाँ पे मुगल्स जो थे वो भी अपनी छुट्टियाँ बिताने जाया करते थे। तो यानी मानसून के पीरियड में मुगल्स यूज़ टू गो टू मांडू, और वहाँ पे ये एक तरीके से छुट्टियाँ बिताया करते थे। और ये देखिए ये उत्कृष्ट नमूना है, जहाँ पे ये गुंबद जैसे बने हुए हैं। तो इनको किस तरीके से स्थापित किया गया है, इन पे भी डिज़ाइन बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो झील है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है टू गेट द व्यू, टू गेट द गुड व्यू। और यहाँ पे जो ये रानी रूपमती और उनके राजा की कहानियाँ काफ़ी फेमस हैं, और यहाँ पे कई पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जब भी आपको मौका लगे आप ज़रूर जाइए और इन सब जगहों पे जाके उनकी आर्टिस्ट्री का नमूना देखिए कि किस प्रकार से लोग जो हैं उस समय भी रंगों का और डिज़ाइन का बहुत उपयोग किया करते थे। अब हम देखते हैं पीएम मोदी ने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मतलब कला से संबंधित क्या क्या बहुत काम किए हैं। तो इसमें ललितगिरी एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है उन्होंने उसकी इनाग्रेशन किया है, और जिसमें कि क्या है बुद्धिस्ट और कटक डिस्ट्रिक्ट में भी किया है। इसमें ललितगिरी में जितना एक्सकेवेशन का काम हुआ है, कल्चरल इसमें जो है जितने भी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। तो ये जगह जगह जो है म्यूज़ियम है, इनमें आर्ट का बहुत अच्छे से काम हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मैंने आपके लिए कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे। तो उन डिज़ाइन में आप जो है ये एक वास है, ये फ्लावर पॉट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुत अच्छा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इट्स अ वेरी फाइन, आई लाइक्ड इट डिज़ाइन, द कलर्स। तो आप अगर बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं घर पे। फिर मैंने एक ये टेबल लैम्प का डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। ये आप अगर आप ऐसा सेम बनाएं या सोचें कि मैम ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, होमवर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने आर्ट क्राफ्ट में अभी तक अपना दूसरा कोई सिलेक्ट नहीं किया है, भाई जिनके डिज़ाइंस मैंने ओके नहीं किए थे जिन बच्चों के, या फिर बहुत ही स्मॉल साइज़ के बने थे जिनको मैंने कहा था कि आप थोड़ा लार्जर डिज़ाइंस बनाएंगे, सो यू विल हैव टू मेक थोड़ा बिग साइज डिज़ाइन क्राफ्ट वर्क्स। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आप इसमें जो है कलर्ड क्लॉथ लगा सकते हैं, ठीक है, कलर्ड क्लॉथ लगा सकते हैं, कलर्ड पेपर लगा सकते हैं, डिज़ाइन लगा सकते हैं, और इसको और क्रिएटिव बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए आज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट लेके आई हूँ। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हमें कैसे बनाना है, ये देखिए, ये कप है। इस कप को ये जो रेगुलर वाले कप्स होते हैं डिस्पोजेबल, वो वाला कप है जिसमें कि हम आज ये एक सूती जूट का धागा जो है लपेटेंगे, और इससे जो है एक डेकोरेटिव पीस बनाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ एक कप लेके उसमें फेविकॉल लगाते जाना है, इस तरीके से राउंड राउंड करके इसको शेप दे देना है, ठीक है। देन इसको ऐसे पूरा में लपेट के, और कुछ या तो यहाँ पे इन्होंने फ्लावर लिया है,
फ्लावर की जगह आप कोई सॉरी इन्होंने यहाँ पे प्लांट लिया है, ये आर्टिफिशियल प्लांट है जो मुरझाएगा नहीं। तो आप यहाँ पे कोई भी फ्लावर्स या कुछ वेस्ट पड़ा हुआ मटेरियल जो आपका हो डेकोरेशन का, या कार्टून की पिक्चर है, हैंड आउट है छोटा सा, वो ले सकते हैं। और यहाँ पे एक ये देखिए लगा दिया है, ठीक है। ये कई कप्स में इन्होंने जूट लपेटा था हमने, और यहाँ पे बेस में इन्होंने जो रखी है ये सीडी रखी है, ठीक है। ये बेस में क्या रखी है, 2 कप के ऊपर लपेट दिया है और 2 कप को एक दूसरे से अटैच कर दिया है, ठीक है, फेविकॉल से या फेविक्विक जो आपको अवेलेबल, और उससे उसे अटैच कर दिया है इन्होंने। सीडी पे भी जो है पूरे में जूट लपेट दिया है, और उसके बाद में इन्हें अटैच करके तीसरा वाला कप अटैच कर दिया है। अब फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। ये अटैचमेंट आपको पता ही है, बेस आपको पता है सीडी का है। ये जो है कलर, आपको जो वूल दिख रही है, ये 2 कलर की वूल लेके जैसे कि चोटी नॉट करते हैं वैसे इन्होंने नॉट किया हुआ है, और उसको नॉट करके एक डिज़ाइनर बेल के जैसे जो है बची हुई ऊन की चोटी बना के और डिज़ाइनर बेल के जैसे इन्होंने लपेट के यहाँ पे डिज़ाइन फाइनलाइज कर दिया है। तो इसको एक ये छोटा सा जो है कुछ भी सामान रखने का होल्डर बन सकता है, ठीक है। और अगर आपके जो कप्स हैं वो थोड़े हैवी हैं, मजबूत हैं, तो आप इसे इसमें छोटा सा मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। तो आपकी क्लास मुझे बस व्हाट्सएप कर दिया करिए अगर आपको कोई पिक्चर समझ नहीं आई है, या विजिबल कम है, या फिर आपने जो है देख नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी एंड लेट मी नो कि हाउ वाज दैट। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।